आज 1 जनवरी 2026 को तृणमूल कांग्रेस ने अपना 29वां यौम तासीस मना रही है। ये तकरीब पूरे मगरबी बंगाल में मनाई जा रही है और इस मौके पर कोलकाता में हरीश चटर्जी स्ट्रीट पर वाक़ टीएमसी हेडक्वार्टर पर पार्टी का परचम लहराया गया। इस सिलसिले में सीनियर रहनुमा और हामी रियासत भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद कर रहे हैं, जिनमें सकाफती तकरीबात, अवामी इज्तिमात और समाजी बहबूद की सरगर्मियां जैसे खून के अतिया कैंप और कंबल की तकसीम शामिल है। इसी दौरान पार्टी सदर ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे खुशी है कि आज पार्टी ने अपने क़याम के 29 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इन्होंने पार्टी कारकुनों को हिदायत दी है कि वो आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी बंगाल में नफरत की सियासत करने की कोशिश कर रही है। 1998 में ममता बनर्जी जी ये तृणमूल कांग्रेस का जन्म दिया था और हमारे सारे बुजुर्ग लीडरशिप बख्शीदा वगैरह सब ममता जी के साथ थे। आपको याद रखना पड़ेगा कि तृणमूल कांग्रेस एक ही पार्टी है जो कांग्रेस से निकल के अपने का पार्टी को प्रतिष्ठा कर सका और अभी और भी आगे बढ़ रहे हैं। ये रिकॉर्ड और किसी पार्टी का जो कांग्रेस से फ्रैक्शन होके बाहर आया उसके पास नहीं है। इसका कारण है ममता जी खुद, क्योंकि ममता जी प्रो पीपल है। पहले दिन से जब वो सेंट्रल मिनिस्टर था, जब वो एमपी था, अभी वो 3 बार चीफ मिनिस्टर बने, अभी भी चौथा 5 बार भी वो बनेंगे। Now Ganesh Kumar said, or you got it from some sources. That is the point. Two things are different. Don't quote Ganesh Kumar. You are saying sources said that election commission saying we will take strong action, and that is the pathetic condition of election commission today. Indian election commission, the largest democracy of the world. People used to feel proud about election commission, and now under BJP's dictum, the election commission has become such a nadir, that is the lowest point they have reached. They cannot issue a circular. They cannot issue written instructions. Instructions are going. जेडीयू के सीनियर लीडर अशोक चौधरी ने तमाम हिंदुस्तानी शहरियों को नए साल की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मिले जुले हालात के साथ 2025 खत्म हुआ, जबकि सबके लिए नया साल अच्छा साबित हुआ। उन्होंने कहा कि खासतौर पर बिहार की आवाम के लिए नया साल बेहतर साबित हुआ, नौजवानों को रोजगार मिले और तमाम की हालात बेहतर हों। अशोक चौधरी ने मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि अगर बंगाल में एनडीए की हुकूमत बनती है तो ये रियासत के लिए बेहतर साबित होगा। तो हम सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामना देते हैं। खट्टे मीठे अनुभव के साथ सबका 2025 खत्म हुआ है और 2026 में देश के लिए, प्रदेश के लिए, तमाम लोगों के लिए महादेव से हार्दिक शुभकामना और आशीर्वाद की कामना करता हूं। खास करके अपने बिहार वासियों के, हमारा बिहार आगे बढ़े, संपन्न राज्यों की श्रेणी में आए। जो सपना हमारे नेता नीतीश कुमार जी का है वो हम पूरा होने के प्रति हम लोग अग्रसर हों। हमारा औद्योगिक क्षेत्र में हमारा विकास हो, नौजवानों को हम अच्छे से एड्रेस कर पाएँ, उनकी जो समस्याएं हैं उसका निदान करने की तरफ मजबूत कदम उठाने की ओर सरकार अग्रसर रहे। और जहाँ तक बंगाल के चुनाव का है, बंगाल में चुनाव है, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। लंबे समय से ममता जी वहाँ पर हैं, उनकी पॉलिटिक्स करने का तरीका अपना है, लेकिन अगर बंगाल में एनडीए की सरकार आती। स्विट्जरलैंड में साल नौ की तकरीबात उस वक्त मातम में तब्दील हो गई जब एक रिजॉर्ट में धमाका हुआ, जिससे मुत्तादिद अफराद हलाक हुए हैं, जबकि कई अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। इमरजेंसी सर्विसेज जाए वक़्वा पर पहुंच गई है और इमदादी व बचाव कामों में मसरूफ हैं। धमाके की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका क्रांस मोन्टाना में हुआ है, जो कि रिजॉर्ट्स के लिए मशहूर कस्बा है। धमाका रिजॉर्ट के रेस्टोरेंट में हुआ, जहां नए साल की तकरीबात जारी थी। मुत्तादिद अफराद के हलाक और मुत्तादिद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। धमाके की जगह को सील कर दिया गया और तहकीकात जारी हैं। एहतियात के तौर पर रिजॉर्ट के आसपास के इलाके को भी सील कर दिया गया। पुलिस तहकीकात कर रही है कि धमाका हादसा था या फिर हमला।
साल के पहले दिन सयाहों ने बड़ी तादाद में ताजमहल का दौरा किया। महकमे आसार कदीमा, CISF और पुलिस इंतजामिया ने कहा कि आज साल के पहले दिन सयाहों की बड़ी तादाद ताजमहल देखने पहुंची। उन्होंने कहा कि आज 1 जनवरी को नए साल की तातील के बायस तारीखी ताजमहल का बड़ी तादाद में मुशाहिदा किया गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज यानी कि साल के आखिरी दिन भी तकरीबन 70,000 लोगों ने ताजमहल का मुशाहिदा किया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक नए साल की तकरीबात और वीकेंड की वजह से लोग बड़ी तादाद में जमा हुए। उन्होंने कहा कि इस मौके पर इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेज को तैनात किया गया है। CISF और पुलिस ओहदेदारों ने इस मौके पर चौकसी इख्तियार करते हुए अवाम को भरपूर तफरीह का मौका फराहम किया। टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन के साबिक सदर यूसुफ ने कहा कि आमतौर पर साल के आखिरी दिन गाइड्स को अच्छा रोजगार मिलता है। न्यूयॉर्क में ज़ोहरान ममदानी ने ओल्ड सिटी हॉल स्टेशन में शहर के मेयर के तौर पर हलफ उठा लिया है। सादा मगर अलामती तकरीब में करीबी अफराद की मौजूदगी रही, जिसके बाद ज़ोहरान ममदानी ने अवामी खिदमत और शहर की तरक्की के अज़्म का इजहार किया। For everyone for being here. Happy New Year to New Yorkers, both inside this tunnel and above. And I cannot wait to see everyone tomorrow as we begin our term. This is truly the honor and the privilege of a lifetime. And after just having taken my oath to become the mayor of the city of New York, I do so also here in the old City Hall subway station, a testament to the importance of public transit, to the vitality, the health, and the legacy of our city. And it will require someone who's experienced, who is fluent in the landscape as it is, and who is ambitious and imaginative towards the landscape as it could be. And I can think of no better person than the man alongside me, and I'm so proud to have him joining our administration as the next head of our DOT. Please. Thank you, Mike. Thank you so much, Mr. Mayor. Congratulations. It's especially meaningful to be here tonight in this incredible station. I can't help but think back to the childhood me who was endlessly fascinated by the city's subways, bridges, tunnels, and other infrastructure. But that's only one of the many reasons that I'm thrilled to be joining Mayor Mamdani and the team, who fundamentally understand. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की आवाम को नए साल 2026 की खुशियों की मुबारकबाद पेश की और मुआशरे में अमन और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अपने एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि सबको नया साल 2026 मुबारक हो और आने वाला साल आपको अच्छी सेहत, खुशहाली, कामयाबी और हर काम में इत्मीनान लेकर आए। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि वो मुआशरे में अमन और खुशियों के क़याम के लिए दुआ गो हैं। नए साल 2026 का शानदार इस्तकबाल दुबई में इंतहाई दिलकश अंदाज में किया गया। बुर्ज खलीफा और अतराफ के इलाकों में रोशनियों और आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा देखने को मिला, जिसने आसमान को रंगों से सजा दिया। इमार की जानिब से जारी करदा मनाजिर में हजारों अफराद को जश्न में शरीक देखा गया। नए साल के मौके पर दुबई में आलमी सतह के इंतजाम किए गए थे, जहां सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम के साथ तकरीबात पुरअमन रही। मौसीकी, रोशनियों और खुशियों के इस हसीन इम्तिजाज ने नए साल 2026 के आगाज को यादगार बना दिया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में नए साल की आमद शानदार आतिशबाजी और रंगारंग तकरीबात के साथ हुई। सिडनी हार्बर और ओपेरा हाउस के अतराफ आसमान रोशनियों से जगमगा उठा, जहां हजारों अफराद ने नए साल का परतपाक इस्तकबाल किया। नए साल की शाम पर शानदार फायरवर्क्स के मनाजिर ने दुनिया भर की तवज्जो हासिल की है, जबकि मौसीकी और खुशी के नारों से फिजा गूंजती रही। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम के दरमियान तकरीबात पुरअमन अंदाज में मुकम्मल हुई और सिडनी एक बार फिर आलमी सतह पर नए साल के जश्न का मरकज बन गया।